साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में 4 इल्जामात पर सजा सुनाई गई। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां जो रियासत की सलामती और मफादात के लिए नुकसानदेह हैं, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिला जवाज नुकसान पहुंचाने के इल्जामात शामिल। फैज हमीद को तवील और जामे कानूनी कार्रवाई के बाद तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया। फैज हमीद के दीगर चंद मामलात में मुलव्वस होने को अलग से निपटा जाएगा। ISPR के मुताबिक सियासी अनासर की मिली भगत से सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेकाम पैदा करने का इल्जाम भी शामिल। फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई जो 15 माह जारी रही। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखा। मुलजिम को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। मर्जी की दिफाई टीम तैनात करने का हक हासिल था। मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक भी है। फैज हमीद को 15 माह के कानूनी अमल के बाद सजा सुनाई गई। इंसाफ का सारा अमल और इदारे उनको मुयस्सर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज को आर्मी कोर्ट ऑफ अपील्स फिर आर्मी चीफ के पास अपील का हक है। फौज के कानूनी अमल के बाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। नवाज शरीफ का पानामा में नाम नहीं था, सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हुआ। नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर वजारत उस्मा से हटाया गया। फिर पाकिस्तान की तबाही शुरू हुई। बानी PTI को बचाने के लिए 9 मई बर्पा किया गया। वो फैज और बानी PTI की मुश्तरका वारदात थी जो कामयाब न हुई। तालिबान की पुश्त पनाही और दहशतगर्दी के जरिए कोशिशें आज भी जारी। हमने खुद अपने आंखों फैज हमीद ने ताकत के नशे में हलफ की खिलाफ वर्जी की। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फैसला तारीखी है। फैज हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात और ट्रायल होना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चिन्योट में मीडिया से बातचीत कहते हैं बानी PTI मकाफाती अमल से गुजर रहे हैं। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हवाले से अभी बाकायदा तौर पर कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का आईनी ऑप्शन मौजूद है। तहरीक इंसाफ की सियासत गवर्नर राज जैसे हालात पैदा कर रही है। बहुत बड़ा फैसला। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। तारीखी फैसले से हक और सच की फतह हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार कहते हैं कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। फैज हमीद पर सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल का इल्जाम साबित हुआ। फैज हमीद मुशीर के तौर पर PTI की मदद करते रहे। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत। फैज के खिलाफ फैसला उसका सबूत है। फैज हमीद को दिफा का हक मिला। शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। फैज हमीद के साथ शरीक लोगों का भी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। फैज हमीद के साथ सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई के वाक़े में भी फैज हमीद के मुलव्वस होने की अफवाहें थी। फैज हमीद ने जिस तरह सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। फौज जैसे इदारे में डिसिप्लिन और एहतसाब का निज़ाम बहुत मजबूत। फैज हमीद को सजा होना खुश आइंद है। राना सना ने मजीद कहा उनके खिलाफ मुकदमे में भी फैज हमीद मुलव्वस थे। अगर फैज हमीद की सजा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। एक चाय के कप की कीमत पूरे सूबे ने चुकाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू कहा फैज हमीद की सजा आइंदा जर्नलों के लिए पैगाम है। इख्तियारात से तजावुज़ ना करें। फैज हमीद केस में कोई और मुलव्वस हुआ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बानी PTI रियासत से बालातर नहीं, अदालतें सजा देने की मिजाज हैं। कैदी को वहाँ मुंतकिल किया जाए जहाँ वो भी महफूज हो और अवाम भी मुतासर न हो। ये इब्तिदा है। फैज हमीद को सजा इब्तिदा है। 9 मई के केसेस पर भी जल्द फैसला आएगा। PTI के जो लोग समझ रहे हैं हम बच गए उनका एहतसाब भी होगा। सेनेटर फैसल वाबदा कहते हैं मुल्क में जो बदमाशी और गुंडागर्दी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है। एहतसाब की बुनियाद पर अपने इदारे से रखी। इतने ताकतवर आदमी का एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। फैज हमीद को 14 साल सजा अभी एक केस में हुई है। 9 मई का हकीकी मंसूबा साज बानी PTI है। उन्होंने मुल्क, सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया।
सितारों वालों को सजा हो सकती है तो कोई चांद भी नहीं बचेगा। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं कुछ दिन पहले सख्त ट्वीट्स आई, अब उनकी बारी भी आने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जो बढ़ चढ़कर बोलता है वो कुछ भी नहीं है। इश्क बानी पर कांटा लग चुका है, अब सिर्फ इश्क पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की सियासत में अब ये गुंजाइश बाकी नहीं कि इदारों पर लान तन हो। दुश्मन मुमालिक से इंटरव्यू में मुल्क के खिलाफ हर्जा सराय की इजाजत नहीं। फैज हमीद की सजा बताती है फौज में एहतसाब का निज़ाम मजबूत है। ये दिगर तमाम लोगों के लिए एक सख्त पैगाम है। माहिर कानून एहसन बून कहते हैं फौज की तरह सियासी जमातों में भी एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी को भी खुद एहतसाबी पर अमल पैरा होना चाहिए। करप्ट लोगों के लिए फैज हमीद को सजा मिलने से ज्यादा बेहतर पैगाम नहीं हो सकता। आइंदा दिनों में इस तरह के और भी फैसले आएंगे। फैज हमीद एक इदारे का मुलाजिम, सजा अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अडियाला जेल के करीब दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 10वीं मरतबा अडियाला जेल आए, बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया, अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा, पुलिस ने बैरियर लगा दिया। एक सूबे के वज़ीर आला के साथ ऐसे रवैये से क्या पैगाम जाएगा। भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स की तफसीलात इंटरनेशनल मीडिया को फ्राहम। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील की ब्रीफिंग, कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कानूनी तकाज़ों के मुताबिक दफातर पाकिस्तान में खोलें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानूनी तकाज़े पूरे न करने पर फौरी पाकिस्तान में बंद नहीं करना चाहते। दहशतगर्दी में इस्तेमाल सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 12 दरख्वास्त की गई, इन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भगोड़े आदिल राजा ने लंदन हाईकोर्ट के हुक्म पर माफी मांग ली। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर झूठे इल्जामात और किरदार कुशी पर तहरीरी माफी एक्स पर पोस्ट की माफी पर मबनी ट्वीट में लिखा। अदालत ने कहा जून 2022 में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और हद तक अमेज थे। 9 अक्टूबर 2025 के फैसले में मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। मुझे राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने मेरे खिलाफ कानूनी अखराजात भी मंजूर किए। मेरे पास इन इल्जामात का कोई दिफा मौजूद नहीं था। मैं लंदन हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक माफी मांगता हूं। नॉर्वे के सफीर की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर सख्त इक़दाम। दफ्तर खारजा ने सख्त तरीन अल्फाज में डिमार्श जारी कर दिया। एक आज़ाद, खुद मुख्तार और कानून पर अमल दरामद करने वाली हार्ड स्टेट क्या होती है, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। नॉर्वे के सफीर ने सुप्रीम कोर्ट में ऐमान मिज़ारी केस की समाअत में शिरकत करके सफारती हद से तजावुज़ किया। इक़दाम में पाकिस्तान अदालती मामलात में मुदाखलत और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी महमदूफ से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। कहा तुर्कमानिस्तान कराची और गवादर की बंदरगाहों से इस्तिफ़ादा कर सकता है। शहबाज शरीफ का ईरान में जंग के दौरान पाकिस्तानियों के इनखला में मदद पर तुर्कमान क़यादत से इजहार तशक्कुर। तुर्कमान सदर ने पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी फ़ोरम में शिरकत के लिए वफ़द समेत अशकाबाद पहुंचे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के हर शहर को खूबसूरत बनाने का अज़्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, हर ज़िला, हर तहसील और हर शहर की ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज़ की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीम 16 अरब 90 करोड़ की लागत से मुकम्मल होंगी। 97 ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स के वर्क ऑर्डर जारी, 88 प्रोजेक्ट शुरू होंगे।
पाकिस्तान में सख्त हालात और सैलाब के बावजूद इस्लाहाती कारकर्दगी बेहतर रही। माली साल 25 में पाकिस्तान ने 1.3% प्राइमरी सरप्लस हासिल किया। ज़र मुबादला ज़खायर $14.5 अरब तक बढ़ गए। IMF की दूसरे जायजे की तकमील पर रिपोर्ट जारी। कहा पाकिस्तान को $1 अरब EFF और $20 करोड़ RSF की फौरी किस्त जारी की गई। अफराते ज़र में सैलाब के बायस इजाफा आर्जी है। मुस्तहकम पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखना होगा। टैक्स 20 की तौसी और टैक्स निज़ाम की सादगी तरजीह होनी चाहिए। मार्का हक जीत लिया, मुआशरत का मार्का जीतना है। UBG के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर कहते हैं एशिया के टाइगर बन चुके, अब मुआशी टाइगर बनना है। शरह सूद 11% से कम करके 7% पर क्यों नहीं लाई जाती। हुकूमत पर 54 ट्रिलियन रुपए का कर्ज है, 2 ट्रिलियन सूद की मद में अदा कर रही है। बिजली की कैपेसिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं, घरों में सोलर पर इन्हिसार बढ़ रहा है। पाकिस्तान और चीन की अफवाज के इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क वॉरियर 9 जारी। ISPR के मुताबिक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में विजिटर्स डे की तकरीब हुई। चीनी सफीर और सीनियर हुकाम की शिरकत। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेहमान खसूसी थे। शुरका ने इंसदाद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ ड्रिल्स का मुशाहिदा किया। 28 नवंबर को शुरू होने वाली मुश्तरका मश्क 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बर्सेस में यूरोपीय यूनियन कमिश्नर बराए दाखिली अमूर और माइग्रेशन से मुतल्लिक गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम बढ़ाने पर तबादला ख्याल। यूरोपियन कमिश्नर का पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिशों में 47% कमी पर खराज तहसीन। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ भी मुश्तरका हिकमत अमली मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बर्सेस में उर्दन के हम मनसब से भी मुलाकात। इंसदाद नशियात, पुलिस ट्रेनिंग और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। लाहौर में इजरा की ज्वेलरी मार्केट से मुबैना तौर पर 20 किलो से ज़ायद सोना गायब। ताजरों के मुताबिक शेख वसीम नामी ताजिर के पास सोना इमानत के तौर पर रखा था। शेख वसीम के कई रोज तक दुकान पर न आने पर ताले तोड़कर लॉकर चेक किया। 20 किलो से ज़ायद सोना गायब था। मुतासरा दुकानदारों ने दरखास्त थाने में जमा करा दी। शेख वसीम के मुबैना तौर पर सोना लेकर जाने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मामला लेन देन का है। तहाल एक दरखास्त गुजार है जो मजीद कार्रवाई से गुरेजा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में राज। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पिशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 शेरशाह इंटरचेंज से शामकोट इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। अमेरिका या चीन AI में सिर्फ एक ही फातेह होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने AI से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान एटमी सलाहियत से 2 माह की दूरी पर था, हमने उसे तबाह कर दिया। गजा में अमन के लिए काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग में गुज़श्ता माह 25,000 अफराद मारे गए। हम तीसरी आलमी जंग नहीं चाहते। वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी कार्रवाई का इंदिया।